नमस्कार। मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 21 फरवरी 2026 का दिन है और सुबह के 10 बजे का मौसमी विश्लेषण है। इस विश्लेषण के अनुसार देखेंगे क्या स्थितियाँ रहने वाली हैं अगले 24 घंटों के दौरान। सबसे पहले मौसमी प्रणाली पर नज़र डालें तो जो WD उत्तर पश्चिम भारत पर बना हुआ था वह अब उत्तरी उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रहा है और प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी मध्य भारत पर और एक सर्कुलेशन प्रति चक्रवाती हवाओं का वह अरब सागर के मध्य भागों पर है। एक ट्रफ की स्थिति पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत तक आ रही है, जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश होते हुए उत्तरी मध्य प्रदेश और इससे सटे हुए क्षेत्रों के आसपास मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा की संभावना। जो निम्न दबाव बना हुआ था इस समय एक चक्रवाती सिस्टम के रूप में है और एक सर्कुलेशन दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास बना हुआ है, यानी बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व दोनों ही क्षेत्रों के आसपास जो है सर्कुलेशन की स्थितियां बनी हुई है। उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्र पर बना हुआ है। एक और WD आने की संभावना है जो अफगानिस्तान और ईरान के मिले जुले क्षेत्रों की ओर जो है पहुँच रहा है, यानी लगभग 22 तारीख के आसपास से लेकर 25-26 के मध्य एक WD गुजरने की संभावना है। उसके बाद मार्च के पहले सप्ताह के दौरान भी WD आने की संभावना है और जैसे जैसे पहला सप्ताह बीतेगा और दूसरा सप्ताह आएगा तो जो WD की इंटेंसिटी है, बारिश की इंटेंसिटी है, हवाओं की गतिविधियाँ अंधड़ वर्षा के दौरान बढ़ती हैं, उसकी गतिविधियाँ हैं वह बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। और फिर जैसे जैसे दूसरा पखवाड़ा शुरू होगा यानी तीसरा सप्ताह, तो तीसरे चौथे सप्ताह के दौरान और फिर अप्रैल के दौरान जो है ये बारिश का फैलाव और बारिश की गतिविधियों की तीव्रता, ओलावृष्टि की तीव्रता, ये मार्च के मध्य से लेकर दूसरे सप्ताह के मध्य के आसपास से लेकर मार्च के बचे हुए दिन, जो 2 सप्ताह हैं बचे हुए वो, और जो तीसरा सप्ताह शुरुआत होगा वहाँ के आसपास का जो समय होगा दूसरा सप्ताह का वहाँ, यानी कुल मिलाकर अगर तारीख के हिसाब से देखें तो लगभग 8-10 जो मार्च का समय वहाँ से 31 मार्च और फिर 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के समय के बीच में कई बार ऐसे WD आएंगे जो बड़े दायरे में और कई राज्यों में एक साथ बारिश और ओलावृष्टि का मौसम बनाएंगे। तेज़ धूल भरी अंधड़ की गतिविधियाँ, तूफानी धूल के बाउंडर भी उस दौरान देखे जाएंगे, विशेषकर अप्रैल में। लेकिन मार्च महीने के दौरान भी ओलावृष्टि की गतिविधियाँ, बारिश और स्थानीय अंधड़ की संभावना रहेगी। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में थोड़ा बढ़ा और ये 34.05 डिग्री सेल्सियस रहा। आगामी 3-4 दिनों के दौरान ये अधिकतम तापमान बढ़ते हुए 37 डिग्री को पार कर जाने की संभावना है और राजस्थान के कई जिलों में अधिकतम तापमान जो है 37 से लेकर 40 डिग्री के मध्य तक भी पहुंचता हुआ दिखाई देगा फरवरी के इस बचे हुए दिनों के दौरान से लेकर, और मार्च की शुरुआत होते होते मार्च महीने में ये जो है लगभग 37 से लेकर 40 डिग्री के आसपास बना रहेगा। हालांकि बीच बीच में कई बार ये 35 के नीचे भी आएगा और 33-34 के आसपास भी बना रहेगा, लेकिन इस प्रकार बने रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान आज का लगभग 13.5 डिग्री के ऊपर बना रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर भी देखें तो लगभग कोई खास फर्क नहीं आया। न्यूनतम आर्द्रता 43% रही। वायु दबाव 1018 मिलीबार के आसपास, हवाएं यहाँ पर 11 किलोमीटर के आसपास रही। और वायु दबाव की स्थिति देखें तो फिलहाल जो है धीरे धीरे वायु दबाव हल्का यहाँ पर घटने की संभावना रहेगी आगामी दिनों में फिर से, यानी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान देखें तो वायु दबाव 1012-13 मिलीबार के आसपास जा सकता है। और 22 तारीख से लेकर 23, 24, 25 के मध्य बादल छाने के साथ ही राजस्थान में कुछ जगहों पर खंड वर्षा जैसी संभावनाएं भी रहेगी, जिसमें कुछ जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक और खंड वर्षा की गतिविधियां कोटा उदयपुर संभाग से लेकर जोधपुर संभाग का दक्षिण पूर्वी मध्य भाग है, अजमेर संभाग का इलाका है, भरतपुर जयपुर संभाग है। यहाँ पर कुछ जगहों पर बादल छाने की संभावना घने रूप में बन रही है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो सटे हुए भाग है वहाँ से लेकर। जबकि फिलहाल अगले 24 घंटों में संपूर्ण जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। जो किसान भी फसल की कटाई का कार्य करना चाहते हैं वह लगभग जो है 23-24 के बाद, विशेषकर 24 फरवरी के बाद से लेकर 28 फरवरी के मध्य जो है फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं, जो कि मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य है या फिर चने, गेहूं या और सरसों की कटाई का कार्य, और उसको आगे मार्च की शुरुआत के समय इकट्ठा करने, या सूखी हुई फसलें हैं तो उसको थ्रेसिंग करने का कार्य ज़रूर करें साथ में, या उसको ढकने का कार्य ज़रूर करें, क्योंकि आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियां मार्च महीने के दौरान जैसे जैसे पहला सप्ताह आएगा तो मौसम खराब होने लगेगा, बादल छाए रहेंगे, धूप छांव का मौसम बनेगा अधिकतर जिलों में, अधिकतर राज्यों में भी इसका फैलाव देखा जाएगा।
और साथ ही जैसे जैसे दूसरा सप्ताह आएगा तो ओलावृष्टि की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएगी। बारिश की गतिविधियां जो होती हैं WD की हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं कुछ मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में दर्ज होने की संभावनाएं रहेगी। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो गर्मी के दौरान अप्रैल मई के दौरान WD की स्थितियाँ काफ़ी प्रभावी रहेगी। कई जगहों पर जो है मध्यम से लेकर भारी वर्षा वाली गतिविधियां भी इस गर्मी के दौरान WD की बारिश देकर जाएगी अलग अलग जिलों में, जिस पर आगे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल कोटा, उदयपुर संभाग, भरतपुर संभाग सभी जगहों पर मौसम फिलहाल शुष्क रहेगा। वहीं बीकानेर, जयपुर संभाग में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। अजमेर, जोधपुर संभाग के इलाकों की बात करते हैं, यहाँ पर भी सभी जगहों पर मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। और अगले 24 घंटों में फिर से मौसमी बदलाव शुरू होगा, जो 3-4 दिनों तक बादल छाएंगे। कई जगहों पर बादलों की आवाजाही, धूप छांव का मौसम, कुछ जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक, इस प्रकार की संभावना रहेगी। लेकिन बड़े पैटर्न पर कोई खास या कहे ज़्यादा किसी भी प्रकार की चिंता की ज़्यादा कोई बात नहीं रहेगी इस WD से। लेकिन मार्च महीने के दौरान आने वाले WD, अप्रैल के दौरान आने वाले WD किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक रहेंगे, नुकसानदायक भी रहेंगे, जिस पर आगे जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल वर्तमान की स्थितियां जो हैं तापमान को बढ़ाएगी। अब तापमान जो है अधिकतम उसमें 3 से लेकर 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी अलग अलग जिलों में, आसपास के राज्यों में भी देखी जाएगी। और जो न्यूनतम तापमान इस समय देखें तो 13 डिग्री से लेकर 14-15 के बीच में स्थिर हो रहा है। ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और न्यूनतम तापमान लगभग 15 से लेकर 18 डिग्री के बीच में शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे बारिश की गतिविधियाँ होगी, अब पहाड़ों में जो बर्फबारी का दौर चलेगा आगे आने वाले WD के दौरान, तो उस समय तापमान ज़रूर जो है 1-2 दिन के लिए घटता हुआ न्यूनतम तापमान भी देखा जाएगा। कई बार जो है तापमान 10 डिग्री के करीब या उसके नीचे भी आने की संभावना रहेगी। लेकिन विशेषकर जो है तापमान 10 डिग्री से लेकर 14-15 डिग्री के मध्य बने रहेंगे न्यूनतम, यानी ज़्यादा कोई अब ठंड के एहसास की स्थिति है नहीं। उत्तरी राजस्थान से लेकर यानी अब जो है ठंड का जो दौर है वो जा चुका है। विशेषकर अब बसंत ऋतु है तो बसंत का माहौल रहेगा। दिन की गर्मी ज़रूर जो है बसंत के माहौल को भी जो है ख़राब करती हुई दिखाई देगी, यानी जितनी गर्मी रहती है, जितना तापमान रहता है उसके ऊपर ही तापमान दर्ज किए जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति बनने की संभावना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।